मार्च 1949 को राजस्थान अस्तित्व में आया था। यहाँ के कड़-कड़ में कई रोचक इतिहास बसा है। 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी बड़ी रियासतों का विलय हुआ था। इसी दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान का जितना रोचक इतिहास है, उतनी ही दिलचस्प जोधपुर जैसी रियासतों का विलय होना है। एक समय था जब जोधपुर के तत्कालीन महाराजा हनवंत सिंह भारत की बजाय पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। आइए जानते हैं राजस्थान दिवस पर इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ रोचक किस्से। जोधपुर जैसी मारवाड़ की बड़ी रियासत ने आजादी से ठीक पहले 11 अगस्त 1947 को ही भारत में विलय होना स्वीकार किया था। उस समय कई तरह की उथल-पुथल हुई थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इनमें एक वाकया था कि जोधपुर के तत्कालीन महाराजा हनवंत सिंह भारत की बजाय पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, जिसने पूरे देश के राजनीतिकों को चिंता में डाल दिया था। इसके बाद कैसे जोधपुर जैसी बड़ी रियासतों को भारत में मिलाया गया, ये जानना भी बेहद रोचक होगा। सुनिए। मेरा इसमें जो ये मानना है कि वस्तुतः जो महाराजा हनवंत सिंह जी, ये जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह जी, उस समय यह एक दोषारोपण किया जा रहा है कि महाराजा हनवंत सिंह जी जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। लेकिन अगर हम जो उस समय के जितने पत्रकारों ने जो ग्रंथ लिखे या जो है उसके जो सहायक थे उन्होंने जो ग्रंथ लिखे या मेनन ने जो ग्रंथ लिखे या सरदार पटेल के जो कॉरेस्पॉन्डेंस जो वॉल्यूम्स हैं, अगर हम उनको देखें तो हमें उनके इस दोषारोपण पर कोई बहुत ज्यादा सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वस्तुतः जो अपने मिलन की जो बात थी, अधिमिलन की जो बात थी, उसमें बहुत पहले ही हनवंत सिंह जी ने हाँ कर दी थी। लेकिन उसके बाद में भोपाल और जो है अन्य उसके जो मित्र लोग जो थे, उनका ये प्रयास था कि किसी तरह से जो है जोधपुर है, बीकानेर है या जैसलमेर है, ऐसी रियासतें जो है वो पाकिस्तान की ओर मिल जाएं तो उससे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन हनवंत सिंह जी चूंकि एक बहुत ही जन कल्याणकारी शासक थे और दूसरा जन कल्याणकारी शासक होने के साथ एक राजनीतिज्ञ भी थे, इसलिए उन्होंने बाद में जिन्ना से मुलाकात करने का निश्चय किया और वहां जब उनकी मुलाकात हुई तो ये कहा गया था कि जिन्ना ने एक ब्लैंक जो है पेपर दिया और कहा कि आप जो रियायतें चाहते हैं आप उसमें लिख के दे दीजिए, मैं उस पर साइन कर दूंगा। तो ये जो घटना घटित हुई, अब ये घटना जो हमें अलग अलग ग्रंथों में जिन्होंने लिखा है तो वो अलग अलग बात कहते हैं। और चूंकि उस समय जो है कि महाराजा साहब जोधपुर जो है वो वहां से मुलाकात करने के बाद में पुनः पटेल से मिले थे और पटेल को उन्होंने अपने अधिमिलन में सम्मिलित होने का कह दिया था। इसलिए जो उस समय सहयोगी जो थे उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि हमारे कहने से जो है कि जोधपुर महाराजा जो है वापस अपने जोधपुर आ गए और भारत के अधिमिलन में सम्मिलित हो गए।